इंसर्ट मेन्यू में से पूरा पूछ रहे थे कि हमको नहीं समझ में आया, बता दो, बता अच्छी दिए। बात है। चलिए देखिए इधर सैलरी स्लिप। देखो तो मेरा एक्सेल सीट शेयर हो गया। यस सर। ठीक है, ध्यान देना। जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछना शिवम। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक एरिया लेता हूँ और इस एरिया को यहाँ पे मर्ज अक्रॉस मर्ज करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, मर्ज अक्रॉस करेंगे और इसके बाद इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसमें ऑल बॉर्डर डाल देते हैं। ऑल बॉर्डर डाल दिया और इसके बाद हेडिंग में क्या देना है हमें, मेमो। हेडिंग में क्या देना है, मेमो। ठीक है। और इसके बाद हमको यहाँ पे क्या लिखना है, टी ए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैवलिंग अलाउंस, है ना, ऑलरेडी बता चुका हूँ, शॉर्ट में टी ए बोलते हैं इसको। और इसके बाद डी ए, फिर एच आर ए, फिर पी एफ, फिर ई एस आई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक है। सबकी मैं पॉइंट अलग अलग बना देता हूँ, कितना परसेंट टी ए देना है। तो टी ए देना है 8%, डी ए कितना देना है 9%, एच आर ए 11%, एन पी एफ 14%, ई एस आई 15%। ठीक है। तो ये मैंने मेमो बना लिया अभी फ़िलहाल, यहाँ तक ऐसे बनाने में तो कोई परेशानी नहीं है, मेमो बना लिया। अब इसके बाद चलते हैं एक शीट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शीट बनाने के लिए एक एरिया लिया और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स डाल दिया। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लेंगे और हेडिंग में लिख देंगे सैलरी स्लिप या सैलरी शीट, कुछ भी है ना। यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी स्लिप। और इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक। और जो कलर करना होगा यहाँ से आप कर लो, कलर कर दिया। मेमो का कलर थोड़ा हम डाउन रखते हैं, दूसरा कलर रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हेड डिफाइन करेंगे। तो हेड के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए सीरियल नंबर, तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर दे देते हैं। और क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसिक सैलरी, तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी। ठीक है। और बेसिक सैलरी के बाद हमें क्या चाहिए, टीए चाहिए। ठीक है। एम्प्लॉय भी, नाम भी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम। इसके बाद एम्प्लॉय नेम के बाद बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद टीए, टीए 8% यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके बाद टीए के बाद डीए, ये भी कितना होगा 9% होगा। फिर एच आर ए मर्ज किया, एच आर ए कितना होगा 11%। फिर इसके बाद पी एफ लेते हैं, 14%। बाकी ऐसा परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। पीएफ के बाद क्या ईएसआई है, ये कितना सर, है, हाँ। सर अगर किसी कॉलम रो को डिलीट करना होगा तो? कंट्रोल माइनस बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्रॉस सैलरी। और इसके बाद नेट सैलरी। इसके बाद एनुअल सैलरी।
एनुअल सैलरी के बाद इनकम टैक्स, इस वाले सेट में इनकम टैक्स भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको डिलीट करना है। इश्यू देखो, ध्यान दो, कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस, डिलीट हो गया बेटा, हो गया डिलीट, नहीं हुआ? यस सर। चलिए अब आगे बनाएं। अब सीरियल नंबर तो सभी को पता है, सीरियल नंबर कैसे देना है, 1 2, और लेने इस वर्ड को क्या कर देना है, सेलेक्ट कर देना है 10 तक। ठीक है, इसके बाद इसको आप सेंटर में ले लो और एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, रितेश, राजू, रोहन, रमेश, गोपी, गीता, सोनू, लवली, काव्या, धीरू। ठीक है, बेसिक सैलरी सबका डिफाइन कर रहा हूँ अलग अलग, 50,000, 45,000। ठीक है, सबका मैं रैंडम यहाँ पे सैलरी भर देता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही बनाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, टीए कितना है, टीए 8% है ना, तो यहाँ पे क्या करना है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे टीए के परसेंटेज से यहाँ पे, और उसके बाद F4 से लॉक कर देना है, फंक्शन की F4। देखिए फंक्शन की F4 प्रेस करोगे, लॉक हो जाएगा, और लॉक करने के बाद इसे पकड़ के यहाँ से ऐसे खींच लो, आ गया टीए, बेसिक सैलरी का 8% टीए आ गया, आगे नहीं आ गया। अब डीए 9% निकालना है, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 9%, F4 से लॉक, फंक्शन की F4 दबाएंगे, बट 9% यहाँ पर लिखना नहीं है, इनटू दबाएंगे और इसके बाद यहाँ से 9% को क्लिक कर देना है डीए को, तब F4 काम करेगा। अच्छा, F4 से अगर लॉक नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे HRA निकालता हूँ बट यहाँ पे लॉक नहीं करता, HRA 11% किस पे निकलेगा, बेसिक सैलरी पे, बेसिक सैलरी इनटू, ठीक है, एक सेकंड, HRA मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ। देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, जब इसे ड्रैग करोगे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, जो कि सही नहीं है। चलो बोलो, अभिनीत क्या बोल रहा है? सर डीए को इक्वल लिख कर सर जो मीमो लिखे है सर उस पे ना क्लिक करेंगे? हाँ, ये जो वैल्यू है ना बेटा, वैल्यू ओके 8% 9% जो वैल्यू यहाँ पे डिफाइन है परसेंटेज, उसी पे क्लिक करना है। एक बार फिर से देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ध्यान देना, इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू HRA का वैल्यू पे क्लिक किया हूँ। ठीक है, F4 से लॉक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब PF 14% निकालना है, तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू PF, F4 से लॉक, एंटर। ठीक है, अब क्या करना है, ESI निकालना है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू ESI, F4 से लॉक, एंटर। सही है सर, लॉक आप क्या बोल रहे हैं? लॉक F4 से करना पड़ेगा बेटा, अगर लॉक नहीं करोगे, देखो बेटा यहाँ पे जो डॉलर के साइन दिख रहा है ना दोनों साइड, ये लॉक करने से दिख रहा है, अदरवाइज अभी मैंने दिखाया आपको कि लॉक अगर आप नहीं करोगे तो देखो क्या होता है, हमने इक्वल टू बेसिक सैलरी लिया और मल्टीप्लाई कर दिया ESI से, ये आ रहा है ESI का वैल्यू। अब मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ, तो लॉक नहीं कर रहा हूँ तो फर्स्ट वैल्यू तो सही आएगा, ये तो सही आया, लेकिन इसको ड्रैगिंग करोगे ना तो बाकी का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया,
अब लॉक करने से क्या होता है कि भाई जितने भी बेसिक सैलरी है सभी के लिए 15% ही ईएसआई होगा। लॉक हो तो सर गया। लॉक कैसे करेंगे? F4 से फंक्शन की F4, ठीक है। F4 हाँ सर बस F4 को क्लिक कर देंगे। हाँ, जैसे लैपटॉप में अगर F4 डायरेक्ट काम नहीं करेगा तो FN फंक्शन की होता है ना, यस सर। उसको प्रेस करके तब F4 दबाना। और बाकी जो डेस्कटॉप है उसमें अलग से एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा हुआ है तो उसमें डायरेक्ट फंक्शन की F4 काम करता है। ये साइन निकालें, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू ESI F4 से लॉक, एंटर। अब ग्रॉस सैलरी निकालना है तो इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और सभी को ऐड कर देंगे। निकल के आ गया। सम किया हमने, किसको किया? बेसिक सैलरी, TA, DA, HRA, PF, ESI, सारे को कर दिया सम। ठीक है। अब नेट सैलरी निकालना है तो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस ESI माइनस PF, ठीक है। ये हो जाएगा आपका नेट सैलरी। अब एनुअल सैलरी निकालना है। सर फिर से बताइए नेट सैलरी। इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस ESI माइनस PF। ये नेट सैलरी निकल करके आ गया। नेट सैलरी यानी मान के चलो कि 1 महीने की सैलरी है, तो एनुअल सैलरी, एनुअल मतलब क्या होता है? पूरा 1 साल। यस मैं या नो? समझ रहा है नेट सैलरी। नेट सैलरी भी फिर से बताएं। यस सर। इक्वल टू यस सर। ग्रॉस सैलरी यस सर। माइनस ESI, दिख रहा है इसका एड्रेस? देखो यहाँ पे ESI माइनस PF, ठीक है। एंटर। क्लियर हो गया। अब एनुअल सैलरी कैसे निकलेगा? क्लियर हुआ अभिनीत? यस सर। एनुअल सैलरी कैसे निकलेगा? जो भी नेट सैलरी है उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। करके देखें। यस सर। इज इक्वल टू नेट सैलरी इनटू 12। आ गया। यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। अब इनकम टैक्स निकालना है। तो इनकम टैक्स ऐसे निकालना है कि जिसका मान के चलो 7 लाख से ऊपर जिसका सैलरी है उसी को टैक्स देना है, 7 लाख से नीचे वाले को नहीं देना है। सालाना इनकम यानी 1 साल का इनकम, समझे? अब देखिए कैसे निकलेगा। इज इक्वल टू इफ, है ना, एनुअल सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लाख, कॉमा एनुअल सैलरी माइनस 7 लाख। कितना परसेंट देना टैक्स? मान के चलो 5%, तो इंटू 5% कर देंगे। और जिसकी सैलरी सालाना यानी एनुअल 7 लाख से कम होगा उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0। अब ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो अब देख सकते हो कि जिसकी फिर से 7 बताइए। आ रहे बता रहे, जिसकी 7 लाख से ऊपर की सैलरी थी उसको टैक्स लग गया, और जिसकी 7 लाख से नीचे की सैलरी उसको टैक्स नहीं लगा, 0 हो गया। हो गया नहीं हुआ? यस सर। एक बार फिर से। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इन्हें ध्यान देना, एनुअल सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लाख
कॉमा, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, एनुअल सैलरी माइनस 7 लाख, ठीक है, इनटू 5% कॉमा 0। मैं आ गया सर। आ गया समझ? यस सर। ये सैलरी स्लिप बन गया। क्या बहुत ज़्यादा टफ है ये? तो सर एक बार फिर से ज़रा रिपीट करवा दूँ। यस सर। सबसे पहले हमने मेमो बनाया कि भाई किस एम्प्लॉय को टीए, डीए, एचआरए, पीएफ और ईएसआई कितना कितना देना है। उनकी बेसिक सैलरी डिफाइन कर लिया, नेम डिफाइन कर लिया, सीरियल नंबर डिफाइन कर लिया। फॉर्मूला यहाँ से शुरू हुआ टीए से, यानी ट्रैवलिंग अलाउंस से, ठीक है। टीए कितना परसेंट है? 8% है। तो यहाँ पे इक्वल टू बेसिक सैलरी इनटू 8%। देखो यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना फॉर्मूला ऑन हो जाता है। इसके डबल क्लिक पे क्या होता है? फॉर्मूला ऑन हो जाता है कि भाई किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो इट इज़ इंडिकेटिंग दैट इज E5 यानी E कॉलम एंड 5 रो। अब डॉलर इसलिए लगा हुआ क्योंकि मैंने लॉक किया हुआ है। लॉक कैसा होता है? फंक्शन की F4 से, समझे? सर बेसिक सैलरी कैसे निकाले? बेसिक सैलरी तो खुद से लिखना है बेटा, वो तो आपकी मन मर्जी जितना भी लिख दो। ओके सर। अपने मन से लिखना है, समझे? ओके सर। हाँ, क्योंकि भाई किसी की सैलरी कितनी किसी भी कैसी भी हो सकती है, वो अपने हिसाब से आपको डिफाइन कर लेना है। तो टीए तो निकल के आ गया, फंक्शन की से लॉग भी कर दिए, डीए भी उसी तरह से किए, बेसिक सैलरी इंटू डीए, फंक्शन की F4 से लॉग, बेसिक सैलरी इंटू 11%, बेसिक सैलरी इंटू 14%, बेसिक सैलरी इंटू 15%, ईएसआई, ग्रॉस सैलरी में सारा ऐड हो गया। ऐड करने का तो फंक्शन आता है आप लोग को, इज इक्वल टू सम। नेट सैलरी में क्या होगा? ग्रॉस सैलरी माइनस ईएसआई माइनस पीएफ, नेट सैलरी हो जाएगा। एनुअल सैलरी, नेट सैलरी इंटू 12, है ना। और इनकम टैक्स, नेट सैलरी में ग्रॉस सैलरी माइनस क्या बोलते हैं? ईएसआई माइनस पीएफ। ओके सर। एनुअल सैलरी में नेट सैलरी इंटू 12, ठीक है। क्योंकि एक महीने की सैलरी 64,000 है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 64,000 इंटू 12, यस या नो? यस सर। अब इनकम टैक्स निकाल दिया कि भाई अगर एनुअल सैलरी M12 क्या है? एनुअल सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लाख, देन कॉमा, ठीक है। ये देखो ये ट्रू है यहाँ से यहाँ तक, और ये फॉल्स है कि अगर 7 लाख से ऊपर आपकी इनकम टैक्स है तो फिर आपको 5% उसका टैक्स देना होगा, और नहीं तो 0। समझे नहीं समझे? यस सर। अब ये चीज़ बनाना है आप लोग को, ठीक है। अभी ग्रुप में कोई है? नैतिक या शिवम है क्या? यस सर। जरा क्वेश्चन करो तो शिवम अभिनीत से।